अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अभी सुबह का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ और आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं गोभी के पराठे बनाती हूँ। वैसे तो थोड़ी सी रखी हुई थी और मैंने बचा के रखी थी कि मैं पराठा ज़रूर बनाऊँगी। तो अभी ना उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ और किचन में मैं आई तो आटा गूँधा हुआ नहीं था, तो मैंने कहा सबसे पहले आटा गूँधते हैं। और इसमें जब मैं आटा गूँधती हूँ ना तो रोटी फ़ौरन बन जाती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मुझे टेंशन भी कम होती है। अदरवाइज़ ये होता है कि फिर आटा गूँध के आप थोड़ा-सा रेस्ट दें, तो तभी आपकी रोटी अच्छी बनती है, सही बनती है। तो इसलिए अगर कभी आटा मैं नहीं भी गूँधती हूँ या ख़त्म हो जाता है, तो जब मैंने बनानी होती है सुबह को, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस टाइम पे मैं गूँध लूँ। और आज उस्मान का ऑफ़ है, तो इसलिए मुझे टेंशन भी कोई नहीं है कि चलो थोड़ा-सा लेट भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ वो जब जाते हैं जॉब पे तो बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ लगी होती है और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि काम मैं कुछ पहले से कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे आटा मैं गूँधने के लिए रख रही हूँ और आज बड़ा मज़े का मैंने नाश्ता बनाया था। नाश्ते वैसे मुझे तो सारे अच्छे लगते हैं और इसीलिए ना मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ मैं शुरू करती हूँ नाश्ते से। आपको पता है मैं स्टार्टिंग से ही ज़्यादातर नाश्ते से ही व्लॉग शुरू करती आई हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ सुबह-सुबह मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, दिमाग भी इंसान का ज़्यादा काम कर रहा होता है, अच्छा काम कर रहा होता है। और मैं जब स्टडी करती थी ना, तो मैं हमेशा सुबह-सुबह ही पढ़ने बैठती थी। मुझसे रात को ना बहुत सारे काम बहुत मुश्किल से होते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि दिन के टाइम या सुबह-सुबह काम हो जाए। और वो जो सुबह के टाइम मैं स्टडी करती थी ना, तो वो मुझे इतनी अच्छी चीज़ें फ्रेश माइंड के साथ जो है ना वो याद रहती थी। अच्छा जी, ये है गोभी जो कि मैंने रखी थी और ये मैंने बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी। तो बस ये थोड़ी-सी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो एक तो बड़ा सारा पराठा बनाती हूँ और दोनों मिलके जो है ना वो खा लेंगे। तो अब साथ-साथ चाय भी मैं रख रही हूँ और उसके साथ अभी मैं आपको दिखाती हूँ आलू जो मैंने कल बनाए थे वो भी रखे हुए थे, तो बस मैंने कहा चलो आज ये वाला नाश्ता करते हैं। इसलिए भी मैंने आटा गूँध के रात को नहीं रखा था, क्योंकि सुबह उठते हैं ना तब मूड जो होता है वही बना लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि उस्मान से पूछती हूँ क्या खाना है, क्या मूड है, तो उसके बाद मैं वैसे ही डिसाइड करती हूँ, फिर उसी तरह से बनाती हूँ। दही को निकाल के मैंने चूल्हे के साथ रख दिया है ताकि ये थोड़ा-सा ज़रा नॉर्मल हो जाता है ना, तो फिर ये खाने में सही होता है। अदरवाइज़ फ़ौरन गला यहाँ पे ख़राब होता है मेरा। और इस तरह से मैं करती हूँ कि बस ये जैसे इसको हीट मिलती रहेगी, तो ये ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा और फिर बड़ा मज़े का जो है ना वो रायता बन जाएगा। तो बस चीज़ें मैंने इसमें सारी ऐड कर दी हैं। मैं हमेशा ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा नमक डालती हूँ और कभी-कभी पुदीना ड्राई जो होता है वो भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या चीज़ बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखें आटा भी मैंने गूँध लिया है और बस अब बनाते हैं रोटी। ये जो आटा है ना मैंने फ्रेश अभी जो गूँधा है उसी वक़्त ही मैं रोटी बना रही हूँ। थोड़ा-सा मैं हल्का-सा सॉफ्ट ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि अक्सर जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो ये फ्रिज से निकाल के बनाती हूँ। तो उस टाइम पे फिर ये इतना हार्ड हो जाता है कि रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा-सा ज़रा सॉफ्ट रखूँ। और अब ये फ्रेश है तो आप देखें ज़रा चिपक भी रहा था। लेकिन ख़ैर रोटी मेरी बड़ी अच्छी बनी थी। बहुत मज़े के जो है ना वो आज आपको मैं दिखाती हूँ पराठे बने थे। और आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पराठे ही बनाऊँ। और इस तरह के मैं पराठे ना बहुत कम बनाती हूँ। तली हुई रोटियाँ बनाती हूँ, फ्राइड रोटी बनाती हूँ, लेकिन पराठे बहुत कम बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज यही बनाते हैं और एंजॉय करते हैं, छुट्टी का दिन है तो एंजॉय करते हैं। अच्छा, मैंने कल ना हेयर कलर की वीडियो शेयर की थी, तो उस पे काफ़ी कमेंट्स मुझे आए थे, मैसेजेस भी आए थे। और मैसेजेस मुझे ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ रिप्लाई कर लूँ, कुछ लेट करती हूँ लेकिन करती हूँ। मुझसे सब पूछ रहे थे कि आप जो हेयर कलर का कह रही थी, तो हिना के बारे में, मेहंदी जो है ना इसके बारे में पूछ रहे थे। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेहंदी में भी आजकल केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब तक कि आप फ्रेश घर में नहीं बनाते, अदरवाइज़ अगर कोई मुझे ये कहे कि कलर जो है वो ख़राब करते हैं और मेहंदी ख़राब नहीं करती, तो इस पे एक मैं बहुत लंबी डिबेट कर सकती हूँ। इस वजह से कि मुझे पता है, मैंने बहुत साल प्रोफेशनल काम किया है, ट्रेनिंग ली है। तो सिंपल मैं आपको ये कहूँगी कि केमिकल हर चीज़ में होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, हर चीज़ में होता है। और उसका हल ये होता है कि अगर आप केमिकल अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको केयर थोड़ी-सी ज़्यादा करनी होती है।
दूसरा ये कि बालों के बारे में भी कमेंट्स आ रहे थे और इस तरह से, तो बाल जो है ना आपके जो हेयर होते हैं उन पे बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। आपकी डाइट से लेके आपका स्ट्रेस का लेवल, टेंशन का लेवल, आपका एनवायरनमेंट, आपका पानी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए जो है ना इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि सिर्फ कलर से ख़राब होते हैं, बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं सम टाइम, और जो आपके जेनेटिक होते हैं ना वो तो रहते ही रहते हैं। हाँ, आप उनको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, आप उनको केयर करके मज़ीद जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो नेचुरल है वो आपकी ख़त्म नहीं होती। जैसे अगर मेरे वेवी बाल हैं और अगर मैं चाहूँ कि बिल्कुल ही सिल्की हो जाएं, स्ट्रेट हो जाएं, तो ऐसा 100% तो नहीं हो सकता। ये एक नेचुरल चीज़ है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इस चीज़ पे मैं आपसे बहुत लंबी बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स भी देती रही हूँ इस चीज़ के बारे में, मैं सिखाती भी रही हूँ और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मैं सीखती रही हूँ इस चीज़ में, और मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं बात कर सकती हूँ। लेकिन व्लॉग में आपको पता है इतनी लंबी इस तरह की बात होती नहीं है, और अगर सामने बैठ के लाइव आके करूँ वो एक और बात है। तो मैंने कहा चलो ये मैं चीज़ क्लियर कर लूँ, क्योंकि कमेंट्स में भी रिप्लाई नहीं किया जाता इतना ज़्यादा। अच्छा जी, तो नाश्ता बन गया और ये आलू थोड़े से रखे हुए थे, इसलिए मैंने पराठा बना लिया था कि चलो इंजॉय करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ, उस्मान को मैं आवाज़ें दे रही थी, वो फ्रेश हो रहे थे अभी। एक बात मैं आपको ये बताऊँ, आज जो मैंने व्लॉग बनाया ना, तो एक तो मैंने माह रमज़ान की तैयारी भी स्टार्ट कर दी, अभी आप आगे देखिएगा। उसके अलावा कुछ वीडियोस, कुछ व्लॉग जो है ना वो मुझसे डिलीट हो गया, और मैं अभी जब एडिटिंग कर रही थी, मैं पिछले 1-2 घंटे से ढूंढ रही हूँ कि वीडियोस क्लिप्स जो हैं वो कहाँ गए हैं, पता नहीं मिल ही नहीं रहे, शायद मुझसे डिलीट हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो छुट्टी नहीं करती, अब शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं वो वेट कर रही होती हैं। और मैंने आज बनाई थी पकौड़ियाँ और बूंदी। मैंने वैसे बनाई थी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। इसके बारे में ना मुझे बहुत टाइम से सब कह रहे थे कि मरियम आप शेयर करना, क्योंकि आप सबको पता है जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं कि ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। तो आज मैं बना रही थी, मैंने कहा आपको भी मैं आइडिया दे देती हूँ और आप भी बना के रख सकते हैं। अच्छा, इस तरह की जितनी रेसिपीज़ हैं या इस तरह जो भी होता है ना, वो मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि व्लॉग्स में जब मैं कुछ शेयर करती हूँ ना, जब आप लोग भी मुझसे पूछते हैं, कोई भी मुझसे पूछता है, कोई न्यू व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स जब आते हैं मुझसे पूछते हैं, यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं रहता मैंने किस व्लॉग में क्या शेयर किया था। इसलिए अगर मैं अपने कोई भी एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, कुछ भी ऐसा रिव्यू देती हूँ, तो वो मैं अपने लाइफस्टाइल चैनल पे देती हूँ, और उसके अलावा अगर इस तरह की चीज़ें शेयर करूँ तो वो मैं अपने ब्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर करती हूँ। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और अगर ये व्लॉग भी अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये आज बड़े मज़े की बन गई, रेडी हो गई, इसलिए मैंने सेपरेट रेसिपी शेयर की ताकि आप भी देखें। बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़े की बनती हैं, और मैंने इसके साथ ना बनाई भी थी दही के साथ, बहुत ही मज़ेदार। लेकिन पता नहीं वो क्लिप मुझसे कहाँ गया, मुझे समझ नहीं आ रही वो वीडियोस कहाँ गई हैं, शायद मुझसे गलती से डिलीट हो गई हैं, वरना मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे हालांकि मैं व्लॉग भी बना रही थी, मैं बात भी कर रही थी, लेकिन खैर होता है इस तरह से, इतने ज़्यादा वीडियोस क्लिप्स होते हैं तो बस वो इधर उधर हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं गलती से। तो बस जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। आज मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया, उसके लिए माजरत, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं छुट्टी ना करूं। तो आज वैसे इतने ज़्यादा तो ऐसे कोई काम नहीं किए, क्योंकि उस्मान का ऑफ था, और फिर रात को हमने मूवी देखी, सर्कस मूवी थी, जो कि बस ठीक थी कि क्या कहूँ मैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।